शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगी लेसन नंबर 13 गांधी जी और बच्चे। हमारे पाठ का नाम है गांधी जी और बच्चे। गांधी जी यानी जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उन्हीं के बारे में दिया गया है और बच्चों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज जानेंगे गांधी जी के जीवन के बारे में, समानार्थी शब्द, वाक्य बनाना, प्रश्न बनाना, ये सारी चीज़ें हम इस पाठ से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले पाठ देख लेते हैं। ओके। बापूजी से मिलने बहुत से बच्चे आया करते थे। बापूजी से मिलने बहुत से बच्चे आया करते थे। कि कौन मिलने आया करता था? बच्चे, गांधी जी से मिलने के लिए। बापू को भी बच्चों से बातें करना अच्छा लगता था। बापूजी को भी क्या लगता था? बच्चों से बातें करनी अच्छी लगती थी। राजन जब उनसे मिलने आया तो गांधी जी ने रोज की तरह एक धोती ही पहनी हुई थी। राजन नाम का एक बच्चा है, जब गांधी जी से मिलने आया तो क्या हुआ? उन्होंने एक धोती पहना हुआ था। वो कभी पूरे कपड़े नहीं पहनते थे। वो ये सोचते थे कि अगर पूरे हमारे भारत देश के लोगों के पास कपड़ा नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा रहता है कि पहनने को कपड़े भी नहीं रहते, तो फिर मैं क्यों पहनूं, ऐसा उनका सोच था। राजन को चिंता हुई, इतने बड़े बापू और शरीर पर कुर्ता भी नहीं। इतने बड़े बापू हैं और शरीर पर एक कुर्ता नहीं है। उससे रहा नहीं गया, पूछी बैठा, बापूजी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बापू ने प्यार से जवाब दिया, मेरे पास पैसे कहाँ हैं बेटा, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, कुर्ते के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? गांधी जी बोले कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं कहाँ से कुर्ता खरीदूं? राजन को बहुत दया आई। उसने कहा, मेरी माँ को सिलाई आती है, देखिए ना मेरे कपड़े वही बनाती हैं। राजन बोल रहे हैं कि मेरी माँ को सिलाई आती है और मैं जो कपड़ा पहना हूँ वो उन्होंने ही सिला है। मैं अपनी माँ से कहूँगा, वे आपके लिए जरूर कुर्ता सिल देंगी। राजन बोल रहे हैं कि मैं अपनी माँ से बोलूँगा कि आपके लिए कपड़े सिल दें, फिर तो आप पहनेंगे ना। बापू ने मुस्कुराकर पूछा, कितने कुर्ते सी देंगी तुम्हारी माँ? बापूजी पूछ रहे हैं कि कितने कुर्ते सिलेंगे। राजन ने खुश होकर कहा, आपको कितने चाहिए, 1, 2 या 3? आपको कितने चाहिए, 1, 2 या 3? जितने मांगेंगे उतने ही सी देंगी। बापू सोच में पड़ गए, बोले, मैं अकेला थोड़े ही हूँ, अकेला कैसे पहन लूँ कुर्ता? बापूजी बोल रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, अकेले में कैसे कुर्ता पहन लूँ? राजन ने कहा, आपका कितने कुर्तों से काम चल जाएगा? बोल रहा है राजन, बच्चा ये पूछ रहा है, यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है कि आपको कितना चाहिए, आप वो बताइए। बापू ने जवाब दिया, बेटा मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन हैं, जब तक उनमें हर एक के तन पर कुर्ता नहीं होगा मैं कैसे पहनूंगा? क्या इतने कुर्ते तुम्हारी माँ सिल पाएंगे? वो बोल रहे हैं कि 40 करोड़ यानी हमारे पूरे देश के जितने भी लोग थे उसके बारे में गांधी जी बोल रहे थे कि हमारे पास तो 40 करोड़ भाई बहन हैं, क्या तुम्हारी माँ इतने सारे कुर्ते सिल देगी? राजन सोच में पड़ गया, 40 करोड़ भाई बहन, सच्ची तो कह रहे हैं बापू, जब तक इन सब के पास कुर्ते नहीं होंगे वे कैसे पहनेंगे? भोले बालक को समझ में आया कि सारा देश बापू का परिवार है, उनका भला एक कुर्ते से काम कैसे चलता। अब राजन को समझ में आ गया है कि पूरा देश क्या है, बापू का परिवार यानी महात्मा गांधी जी का परिवार है, तो एक कुर्ते से उनका काम कैसे चलेगा। ये हमारा है गांधी जी और बच्चे। यानी गांधी जी बच्चों से क्या करते थे? बहुत प्यार करते थे। और राजन जब मिलने आया तो पूछा कि आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते हैं? तो बापू ने कहा कि मतलब मेरे 40 करोड़ भाई बहन हैं, अगर उनके पास कुर्ता नहीं है, किसी एक के पास भी अगर कुर्ता नहीं है तो मैं कैसे कुर्ता पहन सकता हूँ? यानी जब तक पूरे देश के लोगों के पास कपड़े नहीं हो जाते मैं तब तक कपड़े नहीं पहन सकता। इसीलिए हम क्या कहते हैं, उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पूरे देश की पिता के समान है, यानी वो पूरे देश के बारे में सोचते थे और उनकी भलाई के लिए काम करते रहते थे। इसलिए हम क्या करते हैं, उन्हें राष्ट्रपिता भी बुलाते हैं, यानी राष्ट्र के पिता, देश के पिता। ठीक है, तो हम देखते हैं, एक बार देख के पढ़ेंगे। यहाँ पाठ का नाम है
गांधी जी और बच्चे। गांधी जी और बच्चे। बापू जी से मिलने बहुत से बच्चे आया करते थे। बापू को भी बच्चों से बातें करना अच्छा लगता था। राजन जब उनसे मिलने आया तो गांधी जी ने रोज की तरह एक धोती ही पहनी हुई थी। राजन को चिंता हुई, इतने बड़े बापू और शरीर पर कुर्ता भी नहीं। उससे रहा नहीं गया, पूछ ही बैठा, बापू जी आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बापू ने प्यार से जवाब दिया, मेरे पास पैसे कहाँ हैं बेटा, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, कुर्ते के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? राजन को बहुत दया आई। उसने कहा, मेरी माँ को सिलाई आती है, देखिए ना मेरे कपड़े वही बनाती हैं। मैं अपनी माँ से कहूँगा, वे आपके लिए ज़रूर कुर्ता सिल देंगे, फिर तो आप पहनेंगे ना। वे आपके लिए ज़रूर कुर्ता सिल देंगी, फिर तो आप पहनेंगे ना। बापू ने मुस्कुराकर पूछा, कितने कुर्ते सी देंगी तुम्हारी माँ? राजन ने खुश होकर कहा, आपको कितने चाहिए, 1, 2 या 3? जितने मांगेंगे उतने ही सी देंगे। बापू सोच में पड़ गए, बोले, मैं अकेला थोड़े ही हूँ, अकेला कैसे पहन लूँ कुर्ता? राजन ने कहा, आपका कितने कुर्तों से काम चल जाएगा, मेरी माँ उतने ही सिल देगी। बोलिए ना बापू, आपको कितने कुर्ते चाहिए? बापू ने जवाब दिया, बेटा मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन हैं, जब तक उनमें से हर एक के तन पर कुर्ता नहीं होगा मैं कैसे पहनूंगा? क्या इतने कुर्ते तुम्हारी माँ सिल पाएंगी? राजन सोच में पड़ गया। 40 करोड़ भाई बहन, सच ही तो कह रहे हैं बापू, जब तक इन सबके पास कुर्ते नहीं होंगे वे कैसे पहनेंगे? भोले बालक को समझ में आया कि सारा देश बापू का परिवार है, उनका भला एक कुर्ते से कैसे काम चलता। ओके, यहाँ पे हमारी धरती भी देख लेते हैं। गांधी जी सबके बारे में सोचते थे, हमें भी कुछ भी जमीन पर फेंकने से पहले अपनी धरती के बारे में सोचना चाहिए। ओके, ठीक है, तो समझ में आया गांधी जी और बच्चे। गांधी जी की सोच क्या थी कि जब पूरे देश के लोगों के पास कपड़ा होगा तो ही मैं कपड़ा पहनूंगा। ठीक है, क्योंकि वो पूरे देश के बारे में सोचते थे और अपने देश को पूरे देश को अपना परिवार मानते थे। ठीक है, तो हम अब देखेंगे नए शब्द। ओके, नए शब्द में यहाँ पे मैं पेज नंबर लिख देती हूँ, पेज 86, 87। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे नए शब्द। नए शब्द, नए शब्द में पहला दिया हुआ है चिंता। च में छोटी की मात्रा, अंक की मात्रा, तब में आ की मात्रा, चिंता। सेकंड है उत्तर, उ आधा त र, उत्तर, चिंता उत्तर। तीसरा दिया हुआ है करोड़, क र में ओ की मात्रा, र, करोड़। चौथा है अकेला, अ क में की मात्रा, ल में आ की मात्रा, अकेला। पांचवा दिया हुआ है कुर्ता, क में छोटा ओ की मात्रा, र, त में आ की मात्रा, कुर्ता। 6 दिया हुआ है परिवार, प र में छोटी की मात्रा, व में आ की मात्रा, र, परिवार। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ में पहला है चिंता। चिंता यानी परेशानी, परेशानी।
नी, ठीक है। वरी, दया, 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 दया का होगा तरस, सिंपैथी, ठीक है। तन, तीसरा दिया हुआ है तन, तन, तन यानी शरीर, बॉडी, शरीर, बॉडी। चौथा है जवाब, म्या की मात्रा ब, जवाब, उत्तर, ठीक है। आंसर हम यहाँ पे पांचवा देखेंगे। पांचवा दिया हुआ है सिलाई, सिलना, सील में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, सिलाई, सील न में आ की मात्रा, सिलना। 6 दिया हुआ है अकेला, एक, ठीक है। कमे की मात्रा, लम्या की मात्रा, अकेला यानी केवल एक, केवल एक। 7 दिया हुआ है भोला, भ में ओ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, भोला, भोला यानी मासूम, माँ, स में छोटी की मात्रा, म, मासूम। 8 दिया हुआ है परिवार, फैमिली, परिवार, माता, पिता और बच्चे यानी फैमिली, ठीक है। ये हमारा है परिवार यानी फैमिली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सोच कर बताइए। सोच कर बताओ, सोच कर बताओ में सिर्फ मैं क्या लिखूंगी, आंसर ही लिखूंगी, ठीक है। पहला है इस गद्यांश में बापू कौन है। इस गद्यांश में, इस गद्यांश में बापू महात्मा गांधी जी हैं। इसमें महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया, ठीक है। राजन को बापू पर दया क्यों आई, क्योंकि गांधी जी के पास, गांधी जी के पास कुर्ता नहीं था। क्या नहीं था, कुर्ता नहीं था, इसलिए राजन को दया आ गई, ठीक है। तीसरा है बापू का काम में कुर्ते से क्यों नहीं चल सकता। बापू का काम, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, बापू का काम इसलिए नहीं चल सकता कि 40 करोड़ भारतीय उनका परिवार है, उनका परिवार है। तो एक कुर्ते से उनका काम नहीं चल सकता, ठीक है, क्योंकि वो पूरे देश के बारे में सोचते थे, इसलिए, ठीक है। लिख कर बताइए।
ग है लिख कर बताओ। ठीक है, अभी मैं लिख रही हूँ, फिर बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, बापू से मिलने कौन आया? पहला प्रश्न है बापू से मिलने कौन आया? तो बापू से मिलने राजन आया। बच्चे का नाम क्या था? राजन था। ठीक है, अंत में राजन को क्या समझ में आया? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सारा देश बापू का परिवार है, इसीलिए। ठीक है, अंत में राजन को समझ में आया कि सारा देश बापू का परिवार है। ठीक है, परिवार है, सारा देश क्या है? बापू का परिवार है। ठीक है, अब हम देखेंगे राजन की माँ को सिलाई आती है, आपको क्या क्या आता क्या नहीं आता। ठीक है, शब्दों से देखिए, शब्दों से मैं गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? जरा सोचिए, में दिया हुआ है गांधी जी को राष्ट्रपिता इसलिए कहते हैं कि उनको पूरे देश की चिंता रहती थी और पूरे देश के बारे में सोचते रहते थे, इसलिए उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। जैसे एक फैमिली में एक पिता रहता है, अपने परिवार का क्या करता है? देखभाल करता है, उसके बारे में सोचता है, उस हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। उसी तरह पूरे देश के बारे में कौन सोच रहा था? महात्मा गांधी। तो एक परिवार को देखने वाला पिता होता है, लेकिन जो पूरे देश को देखता है वो क्या हो जाता है? वो राष्ट्रपिता कहलाता है, यानी पूरे देश के पिताजी पूरे देश के बारे में सोचते रहते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? राष्ट्रपिता। अब हम आ जाएंगे, गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या सिखाते हैं? गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या सिखाते हैं? तो गांधी जी के 3 बंदर हमें सिखाते हैं कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सोचो। यहाँ पे बंदर दिया हुआ है और उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब हम एक और देख लेंगे शब्दों से। शब्दों से में दिया हुआ है, पढ़िए, समझिए और समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का बॉक्स है उसमें यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है और हमें लिखना है। ठीक है, तो पहला कमीज शर्ट दिया हुआ है और दूसरा हम देखेंगे तन। तन का समानार्थी होगा शरीर। ओके, तीसरा दिया हुआ है जवाब। जवाब यानी उत्तर। चौथा दिया हुआ है बालक यानी बच्चा। बालक, बच्चा। ठीक है, बच्चा, राष्ट्र, देश। फिर तुरंत दिया हुआ है राष्ट्र, देश। ओके, तो ये हमारा हो गया शब्दों से। अब हम इतना पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे साक्षी में लिख देते हूँ। लर्न पेज नंबर 86, 87। ठीक है, नए शब्द, शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर एंड समानार्थी।
समान अर्थी, ठीक है। समान अर्थी या समानार्थी दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ हम देखते हैं नए शब्द में है, पहले में देख लेते हैं। गा पे अंक की मात्रा, ध पे बड़ी की मात्रा गांधी, ज में बड़ी की मात्रा जी, अ में ओ की मात्रा र, और ब आधा च में की मात्रा बच्चे। गांधी जी और बच्चे। पहला नए शब्द, च में छोटी की मात्रा, अंक की मात्रा, त पे आ की मात्रा चिंता, उ आधा तर उत्तर, क र में ओ की मात्रा ड़ करोड़, अ क में की मात्रा, ल में आ की मात्रा अकेला, क में छोटा ओ की मात्रा, र त में आ की मात्रा कुर्ता, प र में छोटी की मात्रा, व में आ की मात्रा र परिवार, चिंता, उत्तर, करोड़, अकेला, कुर्ता, परिवार। शब्दार्थ है, च में छोटी की मात्रा, ऊपर अंक की मात्रा, त में आ की मात्रा, चिंता, परेशानी, प र में की मात्रा, श में आ की मात्रा, न में बड़ी की मात्रा परेशानी, चिंता, परेशानी। द य में आ की मात्रा दया, त र स तरस, दया, तरस, त न तन, श र में बड़ी की मात्रा, र शरीर, चिंता, परेशानी, दया, तरस, तन, शरीर। ज व में आ की मात्रा, ब जवाब, उ आधा तर उत्तर, जवाब, उत्तर। स में छोटी की मात्रा, ल में आ की मात्रा, बड़ी ई सिलाई, सी ल न में आ की मात्रा, सिलना, सिलाई, सिलना। अ क में की मात्रा, ल में आ की मात्रा अकेला, क में की मात्रा, व ल केवल, एक एक, अकेला, केवल एक। भ में ओ की मात्रा, ल में आ की मात्रा भोला, मा स में छोटा ओ की मात्रा, म मासूम, भोला, मासूम। प र में छोटी की मात्रा, व में आ की मात्रा, र परिवार, माता, माता, पिता और बच्चे, माता, माता, पिता, पिता और बच्चे। सोच कर बताओ में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस गद्यांश में बापू कौन है। यानी जो हम पाठ पढ़े उसमें बापू किसके लिए बोला गया है, यही हमें बताना है, ठीक है। इस गद्यांश में बापू महात्मा गांधी जी हैं। इस गद्यांश में बापू महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी। सेकंड है, राजन को बापू पर क्यों दया आई। राजन को बापू पर क्यों दया आई। राजन को बापू पर दया इसलिए आई क्योंकि गांधी जी के पास कुर्ता नहीं था। क्योंकि गांधी जी के पास कुर्ता नहीं था। क्योंकि गांधी जी के पास कुर्ता नहीं था। इस गद्यांश में बापू महात्मा गांधी जी हैं क्योंकि गांधी जी के पास कुर्ता नहीं था। ठीक है। अब तीसरा है, बापू का काम एक कुर्ते से क्यों नहीं चल सकता। बापू का काम इसलिए नहीं चल सकता कि 40 करोड़ भारतीय उनका परिवार है। बापू का काम इसलिए नहीं चल सकता कि 40 करोड़ भारतीय उनका परिवार है। बापू का काम इसलिए नहीं चल सकता कि 40 करोड़ भारतीय उनका परिवार है। अब है, लिख कर बताइए, बापू से मिलने कौन आया। बापू से मिलने राजन आया। बापू से मिलने राजन आया। दूसरा है, अंत में राजन को क्या समझ में आया। अंत में राजन को समझ में आया कि सारा देश बापू का परिवार है। अंत में राजन को समझ में आया कि सारा देश बापू का परिवार है। अंत में राजन को समझ में आया कि सारा देश बापू का परिवार है। ठीक है। अब हम देखेंगे, शब्दों से पढ़िए, समझिए और समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो पहला शब्द बुक में दिया हुआ है कमीज, शर्ट।
ठीक है, कमीज शर्ट। दूसरा है तन, तन श र में बड़ी की मात्रा र, शरीर, तन शरीर। जवाब, जवाब उत्तर, जवाब जवाब उत्तर। बालक, बालक ब आधा च में की मात्रा बच्चा, बालक बच्चा। रा आधा स ट्र राष्ट्र, दमे की मात्रा श देश, राष्ट्र देश। तन शरीर, जवाब उत्तर, बालक बच्चा, राष्ट्र देश। तन शरीर, जवाब उत्तर, बालक बच्चा, राष्ट्र देश। एक बार हम पूरा बोर्ड देखेंगे। चिंता उत्तर, करोड़, अकेला, कुर्ता, परिवार। चिंता परेशानी, दया तरस, तन शरीर, जवाब उत्तर, सिलाई सिलना, अकेला केवल एक, भोला मासूम, परिवार माता पिता और बच्चे। इस गद्यांश में बापू महात्मा गांधी जी हैं, क्योंकि गांधी जी के पास कुर्ता नहीं था। बापू का काम इसलिए नहीं चल सकता कि 40 करोड़ भारतीय उनका परिवार है। बापू से मिलने राजन आया। अंत में राजन को समझ में आया कि सारा देश बापू का परिवार है। तन शरीर, जवाब उत्तर, बालक बच्चा, राष्ट्र देश। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे शब्दों से जो मैंने बोर्ड पे लिखा, पढ़िए, समझिए और समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। ओके, देश, उत्तर, माँ, बच्चा, शरीर, ये शब्द हैं और यहाँ पे हमें लिखना है। तो पहला दिया हुआ है कमीज शर्ट, वो हो गया है। ठीक है, जवाब का हो जाएगा उत्तर, माता का हो जाएगा माँ, माता का नहीं लिखे हुए छूट गया है, तो माता का माँ मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओके, माता माँ, यहाँ पे आंसर है। तन शरीर, बालक बच्चा, राष्ट्र देश। ओके, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाकर क्या करना है, वाक्य पूरे करना है। जब राजन गांधी जी से मिलने आया तो उन्होंने क्या पहना था, सिर्फ कुर्ता। आंसर हमारा हो गया सेकंड, सिर्फ कुर्ता पहना था। राजन की माँ कपड़े सिलना जानती थी, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, राजन की माँ कपड़े सिलना जानती थी। देश के 40 करोड़ लोग गांधी जी के लिए उनके क्या थे, भाई बहन थे। ये आंसर हमारा हुआ। देश के 40 करोड़ लोग गांधी जी के लिए उनके भाई बहन थे। जब राजन गांधी जी से मिलने आया तो उन्होंने सिर्फ कुर्ता पहना था। क्या पहना था, कुर्ता पहना था। राजन की माँ कपड़े सिलना जानती थी। देश के 40 करोड़ लोग गांधी जी के लिए भाई बहन थे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये दोनों बोर्ड पे पढ़ा ये भी। और गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरे देश के लोगों को उनकी चिंता थी। ठीक है, और सारा पूरे देश के लोगों को वो अपना परिवार समझते थे, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या सिखाते हैं। पहला है मुंह बंद किया है यानी बुरा मत बोलो। दूसरा आंख बंद किया है, बुरा मत देखो। ये कान बंद किया है तो बुरा मत सोचो। यहाँ पे है राजन की माँ को सिलाई आती है। आपको क्या क्या आता है और क्या नहीं आता, सही या गलत का निशान लगाइए। जूते के फीते बांधना, अगर आता है तो टिक करेंगे, नहीं आता है तो यहाँ करेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनना है। माँ की मदद करना आता है तो यहाँ टिक करेंगे, नहीं आता है तो छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ टिक कर देंगे कि नहीं आता। किताबें जगह पर रखना आता है तो यहाँ टिक करेंगे, नहीं आता है तो यहाँ टिक कर लेंगे। ठीक है, हमारा आज का वर्क है पेज नंबर 88 एंड 89। ठीक है,
88 वर्क है पेज नंबर 86, 88, 86 to 88, ठीक है, यानी 88 कंप्लीट हो चुका है। नए शब्द हैं, शब्दार्थ है, क्वेश्चन आंसर्स एंड शब्दों से ये लिखना है, पढ़ना है और प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, थैंक यू।